आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जो सारी दुनिया में बहादुरी और जांबाजी के लिए जानी जाती है, जिसने कभी जुर्म और दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया, जिसके बलिदान और वीरता की कथाओं से इतिहास भरा पड़ा है, जो 1.25 लाख से एक को लड़ाने की बात करते हैं और अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को हरदम तैयार रहते हैं और किसी भी मुसीबत के वक्त जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे तैयार रहते हैं। ऐसी बहादुरी और मानवता की मिसाल है सिख कौम। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो सिखों को इतना जाबाज और बहादुर बने रहने के लिए प्रेरणा देती है? वो है सिख गुरुओं द्वारा की गई मानवता के लिए कुर्बानियों, उनकी जाबाजी और उनके पराक्रम से भरा हुआ इतिहास। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक, और 11वें गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें उन 10 गुरुओं की बाणी मौजूद है और जिन्हें सिख अपना मौजूदा गुरु मानते हैं। इन 10 सिख गुरुओं में से ज्यादातर गुरु संत और फकीरी स्वभाव वाले थे, जिन्होंने कभी शस्त्र धारण नहीं किया, दुनिया को अंधविश्वासों से बाहर निकलकर मानवता की सेवा और प्रेम का संदेश दिया। इस समय के दौरान सिखों के गुरुओं पर मुगल शासकों के द्वारा कई तरह के अत्याचार होते रहे, लेकिन सिखों में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनके 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को कठोर अत्याचार कर उन्हें शहीद कर दिया गया। दरअसल उस समय के एक मुगल शासक का करीबी, जिसका नाम था चंदू, वो ये चाहता था कि उसकी बेटी की शादी गुरु अर्जुन देव जी के बेटे से तय कर दी जाए, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी चंदू की मक्कारी भरी और दमनकारी नीतियों को अच्छी तरह से जानते थे, जिसके चलते उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। इसी बात से गुस्सा होकर चंदू ने गुरु अर्जुन देव जी को कैद कर लिया और उन पर कई तरह के कठोर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उन्हें आग से गर्म किए गए तवों पर बैठाया गया, उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई और उन्हें खौलते हुए पानी के बर्तनों में बैठाकर शहीद कर दिया गया। ये पहला मौका था जब किसी सिख गुरु को इस तरह अत्याचार कर शहीद किया गया था। ये सब देख सिखों का खून खौलने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि उनके गुरु पर हुए अत्याचारों का बदला तो लेना ही होगा। देश के कई हिस्सों से धीरे धीरे सिख इकट्ठे होने लगे और आखिरकार एक दिन उनका गुस्सा चंदू पर फूट पड़ा। अब सिखों ने चंदू को ठीक उसी तरह टॉर्चर करके मारा जिस तरह उसने अर्जुन देव जी को अत्याचार करके शहीद किया था। यह पहला मौका था जब सिखों ने अपने गुरु पर हुए अत्याचार का बदला लिया था। इसके बाद सिखों के अगले गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने भी शस्त्र धारण किए और मुगलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। अपने जीवन काल में वो एक भी जंग नहीं हारे थे, लेकिन सिखों में अभी एक चमत्कारी बदलाव होने वाला था। वो एक बब्बर शेर की तरह सिंह बनने वाले थे। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित कश्मीर के पंडित अनंतपुर साहिब में सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि औरंगजेब का फरमान है कि या मुस्लिम धर्म कबूल करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से मदद की गुहार लगाई। उन कश्मीरी पंडितों की व्यथा सुन गुरु तेग बहादुर जी बोले कि इस वक्त किसी महान शख्स की कुर्बानी की जरूरत है। तो उनके पास ही खड़े उनके 10 वर्ष के पुत्र गोविंद राय ने अपने पिता से कहा कि भला आपसे महान शख्स और कौन हो सकता है पिताजी। बेटे की ये बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए और कश्मीरी पंडितों से बोले कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि हमारा एक गुरु है, तुम उसे मुसलमान बना लो तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। और इस तरह गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की खातिर अपना वचन पूरा करते हुए दिल्ली चांदनी चौक में जाकर अपना शीश कुर्बान कर दिया। यहां से सिखों में 2 बड़े बदलाव आए। पहला ये कि उन्हें ये एहसास होने लगा कि उन्हें भी अपने गुरु की तरह दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। और दूसरा ये कि उन्हें अब लगने लगा कि मुगल हुकूमत के जुल्मों का मुकाबला फकीरी से नहीं किया जा सकता। अब उन्हें इस मुकाबले के लिए शस्त्र धारण करना ही होगा। उधर गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद राय ने भी ये ठान लिया था कि वो एक ऐसी योद्धाओं की फौज तैयार करेंगे जिसका एक योद्धा 1.25 लाख से लड़ने की हिम्मत रखता हो, जो मौत से कभी न डरे, जो बब्बर शेर की तरह अजेय हो और जिसका नाम सुनते ही दुश्मन को पसीना आ जाए। इसके कुछ समय बाद एक चमत्कारी घटना हुई। तारीख थी 30 मार्च 1699, जगह अनंतपुर साहिब पंजाब। बैसाखी वाला दिन था
आनंदपुर साहिब में भारी भीड़ जमा थी। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोबिंद राय के विचारों से प्रभावित होकर हिंदुस्तान के कई राज्यों से लोग उनके विचार सुनने के लिए आनंदपुर साहिब में इकट्ठे हुए थे। अचानक गुरु गोबिंद राय अपनी नंगी तलवार लेकर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सिर की जरूरत है कोई जांबाज जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। अचानक भीड़ में सन्नाटा छा गया, लोगों में डर का माहौल था। लेकिन तभी भीड़ में से एक शख्स था जो लाहौर से आया था और जिसका नाम था दयाराम। वो गुरु गोबिंद राय के पास गया और बोला, ये लीजिए, मैं अपना शीश आपकी सेवा में भेंट करता हूं। गुरु गोबिंद राय उसका हाथ पकड़कर एक तंबू में ले गए और थोड़ी देर बाद अपनी खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए और बोले कि मुझे एक और सिर चाहिए, है कोई देने वाला। भीड़ में लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि गुरु गोबिंद राय एक का सिर काट आए हैं और दूसरे सिर की मांग कर रहे हैं। कमजोर दिल वाले वहां से भागने लगे। लेकिन तभी एक दूसरा शख्स उठा जो उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से आया था और उसका नाम था धर्म राय। गुरु गोबिंद राय के पास आकर बोला, ये लीजिए मेरा शीश, आपकी सेवा में भेंट करता हूं। गुरु गोबिंद राय उसका भी हाथ पकड़कर उसी तंबू में ले गए और थोड़ी देर बाद फिर से खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए और तीसरे सर की मांग की। इस बार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रहने वाले हिम्मत राय सामने आए। चौथी बार मोहकम राय और पांचवी बार कर्नाटका के रहने वाले साहिब चंद ने अपना अपना शीश भेंट किया। गुरु गोबिंद राय बारी बारी इन सबको तंबू में ले गए। हजारों लोग जो वहां मौजूद थे वो अब तक यही सोच रहे थे कि तंबू के अंदर उन पांचों का सिर काट दिया गया है। लेकिन इसी दौरान तंबू के अंदर एक चमत्कारी घटना घट रही थी। गोबिंद राय ने किसी को भी मारा नहीं था। दरअसल भीड़ में से जाबाज और बहादुर लोगों को चुनने का ये उनका एक नायाब तरीका था। गुरु गोबिंद राय ने गुरबाणी पाठ की दिव्य शक्ति से एक अमृत तैयार किया और वो अमृत एक धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार उन पांचों लोगों को पिलाया। ऐसा माना जाता है कि उस दिव्य अमृत के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे पी लेता था उसके अंदर बब्बर शेर जैसी ताकत आ जाती थी। मौत का भय खत्म हो जाता था और वो एक निडर योद्धा बन जाता था। उन पांचों को अमृत पान कराने के बाद गुरु गोबिंद राय ने उन सब के नाम के साथ सिंह जोड़ दिया, जिसका मतलब होता है शेर। और इस तरह दया राम से दया सिंह बन गए। धर्म राय धर्म सिंह, हिम्मत राय हिम्मत सिंह, मोहकम राय मोहकम सिंह और साहिब चंद साहिब सिंह बन गए। और इस तरह गुरु गोबिंद राय ने इन पांच आम लोगों को एक जाबाज सिंहों में बदल दिया और फिर उनके हाथों से खुद अमृत पान कर गोबिंद राय से वो गोबिंद सिंह बन गए। तब गुरुजी उन पांचों सिखों को लेकर मंच पर प्रकट हुए और लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो पांचों लोग पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके सिर पर किसी राजा की तरह पगड़ी थी, उन्होंने योद्धाओं जैसी पोशाक पहनी हुई थी, शस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा जोश नजर आ रहा था। उन्हें नाम दिया गया खालसा और यहीं से खालसा पंथ की शुरुआत हुई, जिसका मतलब होता है खालस यानी प्योर, जिसके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, जो जुल्म के आगे कभी नहीं झुकता और अपनी जान देकर भी अपने पंथ की मर्यादा को कायम रखता है। इस अमृत पान की प्रथा आज भी उसी मर्यादा की तरह सिख समाज में कायम है। इस खालसा पंथ ने आगे चलकर उस समय के जालिम मुगल साम्राज्य की नाक में दम कर दिया और देश के कई कोनों से उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अब मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था खालसा पंथ, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यही है जो उन्हें टक्कर दे सकता है। इसलिए जब गुरु गोबिंद सिंह अपने कुछ 100 सिखों के साथ आनंदपुर साहिब के किले में मौजूद थे तो मुगलों की 10 लाख की फौज ने उस किले को घेर लिया। एक तरफ कुछ 100 खालसे और दूसरी तरफ 10 लाख मुगल फौज। सोच कर भी पसीना आ जाए। लेकिन खालसा जुल्म से कहां डरता है। 6 महीनों तक लगातार युद्ध चलता रहा, मुगल फिर भी किले पर कब्जा नहीं कर पाए थे। ऐसे बहादुर थे खालसा। जब जंग से बात नहीं बनी तो मुगल किले को चारों तरफ से घेर कर बैठ गए। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5-5 की टोली में किले से बाहर जाकर मुगलों का सामना करने का फैसला किया। गुरु के 5-5 सिंह बारी बारी किले से बाहर जाकर दुश्मनों से लड़ते और सैकड़ों को मारकर शहीद हो जाते। इसी जंग में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 2 पुत्रों, जिनकी उम्र 19 और 14 साल थी, उन्हें अपने हाथों से सजाकर
जंग लड़ने के लिए मैदान में भेजा। उन्हें ये पता था कि मेरे पुत्र वापस नहीं आने वाले। जंग में पुत्रों की शहादत के बाद मायूस हो जाने की बजाय बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाकर उनकी शहादत का स्वागत किया। उनके 2 छोटे पुत्र, जिनकी उम्र महज 6 और 9 साल थी, मुगलों ने उन्हें कैद कर मुस्लिम धर्म कबूल करने या दीवार में जिंदा चुने जाने का विकल्प दिया। इन मासूम बच्चों ने भी जुल्म के आगे घुटने टेकने की बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। ऐसा है इतिहास सिख समाज का। ऐसी सैकड़ों मिसालें और भी हैं जो सिखों को हर पल ये याद दिलाती हैं कि वो एक खालसा की संतान है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपनी आन बान शान को कायम रखते हैं। और यही वो बात है जो सिखों को बहादुर, जाबाज और एक योद्धा बनाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।